सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन वन का है। अभी हम जेई एडवांस 2024 पेपर टू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सेक्शन वन मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। और सबसे पहले क्वेश्चन हम एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन द पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड of a body of mass capital M, where capital M is very greater than small m. The particle is moving on circular orbit of radius r naught with a time period t naught around mass capital M. Then the particle is subjected to an additional central force. Okay, additional central force corresponding to the potential energy VCR is equal to m alpha r cube, m alpha divided by r cube, where alpha is a positive constant of suitable dimension and r is the distance from the center of orbit. If a particle move in the same circular orbit of radius r naught in the combined gravitational potential due to m and VCR, but with the new time period t1, then t1 square minus t2 square divided by t1 square is given by। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर, और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम लिख देंगे 2 पाई बाई टी नॉट का होल स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, यहाँ एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से टी नॉट का वैल्यू मिलेगा। टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल रहा है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम इंटू आर नॉट। ओके, रेस्ट टू पावर 3। ओके, यहाँ पर हम अगर जी एम बाय आर नॉट का वैल्यू देखें कितना होगा, जी एम बाय आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, ये हमारे पास में एक इक्वेशन मिलेगी और इसी से हम टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड करेंगे, जो कि होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम आर नॉट क्यूब। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब दे रखा है, तो हम यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। हमको पता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू, इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यहाँ से हमको पता चलेगा फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, मतलब डेल बाई डेल आर ऑफ एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आर रेस टू पावर -3 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा +3 इंटू एम अल्फा आर रेस टू पावर 4। ओके, तो हमको यहाँ पर एडिशनल फोर्स जो है वो पता चला। ठीक है, अगर हम नेट फोर्स की बात करें, तो नेट फोर्स एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय जी एम एम बाई आर नॉट स्क्वायर माइनस दिस फोर्स एफ, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब कि ये रिपल्सिव होगा। ओके, और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर जी एम एम बाई आर और ये नेगेटिव होगा, इसको हम लिखेंगे 3m अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस टू पावर 4, क्योंकि रेडियल जो रेडियस है वो सेम ही है। इज इक्वल टू हम यहाँ पर अब लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बाई t1 होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गया है इंटू आर नॉट। ओके, तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बना, इसमें हम एम 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 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमको मिलेगा जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर माइनस 3 अल्फा divided by r naught raised to power 4 is equal to 4 pi square t1 square into r naught. ओके, यहाँ पर अगर हम अब जी एम बाई आर नॉट का वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हमने फाइंड किया था वो पुट कर देते हैं, तो हमको नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलता है, हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा समझना। हमने यहाँ से इस इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट किया है, तो होगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट। ओके, और ठीक है ना, माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4, ओके, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर आर नॉट। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो 4 पाई स्क्वायर आर नॉट हमने कॉमन लिया, 1 डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर हमको मिला, ठीक है, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4 हमको मिलता है। ठीक है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कुछ जो एक्सप्रेशन हमको फाइंड करना था उसकी तरफ पहुँच रहे हैं, है ना। तो 4 पाई स्क्वायर आर नॉट एज इट इज़, और यहाँ पर हमको मिलेगा t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इंटू टी नॉट स्क्वायर, और टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हम वापस से पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमको मिलेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ये टी नॉट स्क्वायर का वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इज इक्वल टू 3 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट रेस्ट टू पावर 4। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमको t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा, है ना। यहाँ पर इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेड बाय जी एम, और यहाँ पर आर नॉट स्क्वायर हमको मिलने वाला है। मतलब अल्टीमेट हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को देखा। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारा केपलर्स थर्ड लॉ होता है उसका यूज़ करके, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन कैसे फोर्स के साथ में होता है, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी से हेल्प आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किया है।